हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिल सकती है? जितनी मैक्सिमम एनर्जी अगर वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर पाए, तो मैक्सिमम कितनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? तो जितनी आपने प्रोवाइड की है उससे ज़्यादा तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकती। इसीलिए जो एनर्जी है इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो HF मैक्सिमम का। ओके, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो कितनी लेनी है? 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तभी एक्सरे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आएगी 30 किलो मतलब 10 टू पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। यहाँ पे H की वैल्यू रखो और यहाँ पे F मैक्स आपको मिल जाएगा। और अगर F मैक्स मिल गया तो लैम्बडा मिनिमम, तो लैम्बडा मिनिमम के लिए क्या कर सकते हैं? C अपॉन F मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि एक्सरे की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट जितनी। तो C अपॉन F मैक्स कर दो, आपको लैम्बडा मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है, तो मैं जस्ट आपको हिंट दे दूंगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, चलो आपको वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट दिया हुआ है, समझना। अभी हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आप अलग रख सको। आपको फाई नॉट दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन? अब के मैक्स का फॉर्मूला क्या है? HF माइनस फाई नॉट। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या कर सकते हो? तो के मैक्स इक्वल टू EV नॉट। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? V नॉट। कैसे? E की वैल्यू आपको पता है, के मैक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, थर्ड, वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो भी के मैक्स का फॉर्मूला हाफ M V मैक्स स्क्वायर, हाफ M V मैक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? V मैक्स। कैसे? तो के मैक्स यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ पे ही मिल गया था, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो V मैक्स आपको मिल सकता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। द photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? तो क्या कर सकते हो इसके लिए? तो देखो क्वेश्चन नंबर 11.3 के लिए भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 11.3 के लिए यहाँ पे ही हम लिख देते, एक काम करते हैं, क्या करना है? तो के मैक्स इक्वल टू EV नॉट फॉर्मूला अप्लाई करो। V नॉट आपके पास है, के मैक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. ओके, तो ये वेवलेंथ आपको दी हुई है
और पावर इतना एमिट हुआ है। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ए में क्या करोगे, एनर्जी के लिए hc/λ, ठीक है, ये कर सकते हो। मोमेंटम के लिए p = e/c, वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे p क्या है वो याद रखना, पावर नहीं है, ये क्या है, मोमेंटम है। ओके, बी देखो, बी में क्या करना है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, पर सेकेंड का है ना, मतलब आपका टारगेट है n और आपको t दिया हुआ है 1 सेकेंड। सिंपल है, पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, बट याद रखो यहाँ पे एनर्जी एक फोटोन की नहीं है, टोटल एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड बाय टाइम, और पावर p, चलो p आपको दिया हुआ है 9.42 मिली वॉट, 9.42 इंटू 10⁻³ n आपको निकालना है, e की वैल्यू आपको मिल चुकी है और टाइम है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपको n मिल सकता है। ओके, e कहाँ पे मिला था, तो e हमें यहाँ पे मिला था hc/λ में, जहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हम ये रखने वाले थे। ओके, सी हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। तो C में आप क्या करोगे, फिर से मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे, मोमेंटम P = मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें आपको वेलोसिटी निकालना है। मोमेंटम कितना होना चाहिए, फोटोन जितना, मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है वो आप यहाँ पे रख दो, मास ऑफ हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पे रख दो, और ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11.4 का सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 11.5 से आगे बढ़ते हैं। में देखो, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी दी हुई है, हाउ मैनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। ओके, अब पर स्क्वायर मीटर मतलब समझो कि आपको एक तो इंटेंसिटी दी हुई है, एरिया आप ले सकते हो 1 मीटर स्क्वायर, और आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो 1 सेकेंड, और तब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट होते हैं। Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength 550 दिया हुआ है, और इंटेंसिटी कुछ 1.338 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ये एकदम इजी फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी = एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, बट याद रखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है, तो n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मतलब 1 फोटोन क्या होता है एनर्जी के लिए, hc/λ डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम, बस इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या ढूंढना है, n, ठीक है, तो ये n आपको मिल सकता है। ओके, चलो 11.6, in an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। अब ये क्या है, स्लोप, तो ग्राफ कौन सा है, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब हमने ग्राफ बनाया था
तब स्लोप क्या मिला था? ये वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और ये स्लोप है h डिवाइड बाई ई। मतलब यहाँ पे आपको h डिवाइड बाई ई की वैल्यू दी हुई है और इसमें से h निकालना है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, सिर्फ e की वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो 11.7 देखो, 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. Question है, what is the energy per photon associated with the sodium light? At what rate are the photons delivered to the sphere? ओके, तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, आपको एक तो पावर दिया हुआ है 100 वॉट और एक वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, तो पावर की वैल्यू 100 वॉट और वेवलेंथ आपको दी हुई है 589 नैनोमीटर। 10 टू पावर -9 कर दोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विथ सोडियम लाइट? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो E इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। और सेकेंड, एट व्हाट रेट द फोटोन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर? तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर टाइम आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए पावर इक्वल टू क्या करोगे, ई टोटल डिवाइड बाई टाइम। ई टोटल मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड बाई टाइम मिल जाएगा पावर डिवाइड बाई एनर्जी करके। पावर आपको 100 दिया हुआ है, एनर्जी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलर क्वेश्चंस है तो इजीली सॉल्यूशन आप इसका निकाल पाओगे। ठीक है, चलो ये 11.7 तक हुआ। अभी देखते हैं 11.8। अच्छा 11.8 देखो, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। ओके, तो क्या करना है, ईवी देखो, ये ईवी नॉट इक्वल टू करना है HF माइनस 5 नॉट, मतलब HF नॉट। तो यहाँ पे आपको F एंड F नॉट दिया हुआ है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब F नॉट और ये गिवन फ्रीक्वेंसी F आपको दिया हुआ है, तो V नॉट आप निकाल सकते हो। ठीक है, 11.9 देखो, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। तो 11.9 का सॉल्यूशन आप हम यहाँ पे नीचे करते हैं। 11.9 के लिए तो आपको सबसे पहले एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इक्वल टू क्या कर सकते हो, hc बाई लैम्बडा। ये आपको एनर्जी मिलेगी जूल में, E से डिवाइड कर दो, आपको ये एनर्जी मिल जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी तो आप निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे ही एनर्जी मिल गई, चेक करो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा। अगर सप्लाइड एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन से कम है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं। तो अगर हमारा आंसर जो आ रहा है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा, कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा नहीं। 11.10 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स विथ अ मैक्सिमम स्पीड दिस आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो करोगे क्या,
केमेक्स से स्टार्ट करोगे, मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको 11.10 का सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूँ। 11.10 क्या करोगे आप, तो केमेक्स का फॉर्मूला लगाओ। अब केमेक्स का फॉर्मूला क्या है, HF माइनस फाइव नॉट। अब आपको पूछा क्या है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए तो केमेक्स की जगह पे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर रख दो इक्वल टू HF माइनस HF नॉट। अभी चेक करो, आपको सिर्फ एक ही क्वांटिटी ये F नॉट की वैल्यू निकालनी है। मास दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड दी हुई है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तीनों दिया हुआ है। देखो मास कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास वो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये स्पीड दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F नॉट मिल सकता है। ओके 11.11 लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एन argon laser which is used in the photoelectric effect. When the light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectron is 0.38 volt. Find the work function of the metal. फिर से वही यहाँ पे क्या करोगे, EV नॉट इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी HC बाई लेमड़ा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन निकालना है, तो ये काम भी कर सकते हो। देखो वी नॉट आपको दिया हुआ है, लेमड़ा आपको दिया हुआ है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब 11.12 पे आते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, √2m_k, मतलब √2m_eV। अब वोल्टेज तो आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। वेवलेंथ के लिए क्या करना है, तो वेवलेंथ के लिए लेमड़ा इक्वल टू H/P, P आपको मिल गया तो यहाँ पे रख दो, ये भी मिल जाएगा आपको, एकदम इजी है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोमेंटम के लिए फिर से क्या करना है, P इक्वल टू √2m_k, फिर P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लगा दो तो आपको स्पीड मिल जाएगी, और फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लेमड़ा इक्वल टू H/P कर दो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम निकालना था, यहाँ पे V निकालना था, यहाँ पे लेमड़ा निकालना था, मिल जाएगा। ओके 11.14 द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम इज गिवन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम बने वैसे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, 11.14 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। 11.14 में आपको एक चीज़ कहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और वैसे ही आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ MeV²। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, लेमड़ा इक्वल टू H/MEV। ठीक है ना, तो यहाँ पे V आपको क्या मिलेगा, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1, और ये हमारा सेकेंड ट्रायल है जिसमें V निकाल रहे H/Me इंटू लेमड़ा, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में रख दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी हाफ Me इंटू H²/Me² लेमड़ा स्क्वायर। एक एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसल होगा, और जो बचा उसमें सिर्फ आपको अभी वैल्यू रखनी है। अभी देखो H² रख सकते हो 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, लेमड़ा पता है,
जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपको मिलेगी जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो तो 1.6 डिवाइड बाय कर देना है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, चलो 11.15 के लिए 11.15 के लिए देखो ये तो एकदम इजी है, एक ही फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और उसी में वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे मास वेलोसिटी दी है, लैम्बडा मिल जाएगा। यहाँ पे मास वेलोसिटी दी है, लैम्बडा मिल जाएगा। यहाँ पे भी मास एंड वेलोसिटी है, लैम्बडा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 11.15 का सॉल्यूशन हुआ। ओके, अभी 11.16 यहाँ पे नहीं है तो वो हम देख लेते हैं। 11.16 का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव द वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटा, द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मोमेंटम निकालना है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, तो ए में आप क्या करोगे, P इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा दिया हुआ है तो मोमेंटम मिल जाएगा। सेकेंड, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन कहा है, तो एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू सी, वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने मोमेंटम निकाला है। ओके, और आपको बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या करोगे, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, और मोमेंटम तो आपको अभी मिला ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अब 11.17 देखो, फॉर वॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन अंडर रूट 2m के, तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, जिसमें मास की जगह पे रखना है आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, h और 2 तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि आपको वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है। Okay, also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter. Okay, having an average kinetic energy of 3/2 kBT at 300 Kelvin। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है आपको, 3/2 kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T 3/2 kB और T की जगह पे 300 डाल दो, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, आपको लैम्बडा मिल जाएगा। मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, लैम्बडा इक्वल टू फिर से एच अपॉन अंडर रूट 2m के। इस बार आपको फाइंड करना है लैम्बडा, और फर्स्ट क्वेश्चन में लैम्बडा दिया हुआ था और फाइंड करना था के, मिल सकता है। अभी देखो 11.18, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, मतलब फोटोन। तो वो तो हमने थियरी में ही प्रूव कर लिया था। देखो यहाँ पे कहीं पे था, हाँ ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल आपको क्या दिया हुआ था, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी, और हमने यहाँ पे फोटोन के लिए देखा तो वो भी हमें मिला था लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे इक्वेशन 2 रख के आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, वी कैन से दैट बोथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड क्वांटा हैव सेम फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तो हमने थियरी में ही कर लिया था, और आपने वो लेक्चर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा। ओके, 11.19 देखो, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, और लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा के लिए क्या करोगे, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालोगे,
तो लैम्बडा में रखने के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 3/2 kB T 3/2 kB T। ओके, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आपको मिल जाए आप यहाँ पे रख दो। मास आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लेना है तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लेना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 के फॉर्म में होता है तो इसका जो है मास उसका डबल कर दो। ओके, यहाँ पे आपको लैम्बडा मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक मतलब नया चैप्टर जो हमारा बाकी है वहाँ से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी है। सभी न्यूमेरिकल एक बार सिर्फ लिख के प्रैक्टिस कर लो, आंसर आ रहा है कि नहीं चेक कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।